प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में जो वर्तमान जो धर्म चलन में थे और उनमें जो कमियां थी, जटिलताएं थी, पाखंड था, ढोंग था, या यूँ कहें कि सामान्य मनुष्य के लिए मुक्ति प्राप्त करना, धर्म के सरल रूप को पहचानना आसान नहीं था उनकी जटिलताओं के कारण। तो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में 6ठी सदी ईसा पूर्व बौद्धिक जागरण की दृष्टि से, या यूँ कहें कि जो तर्कहीन जटिल मान्यताएं चली आ रही थी, धर्म में जो जटिलताएं, पाखंड चला आ रहा था, उसके खिलाफ लोगों में कुछ विद्वान महापुरुषों ने जन्म लिया, अवतरण हुआ और उन लोगों ने जो धर्म में पाखंड वगैरह जो बुराइयां, कमजोरियां चली आ रही थी, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट किया और एक सरल धर्म और अपने अपने शिक्षा और सिद्धांत लोगों के सामने रखे। इसी कड़ी में हम चीन में महात्मा कन्फ्यूशियस, ईरान में जरतुस्त्र, भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनका प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इससे पहले जो वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म सीधा सरल था, वो एक प्रकृति का दैवीयकरण था। लेकिन बाद में वैदिक धर्म में जटिलताएं आती गई। ब्राह्मण जो इस धर्म के प्रमुख नेता कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, जिनके हाथों में संपूर्ण वैदिक धर्म की बागडोर थी, उन्होंने इसे अपने एक व्यवसाय के रूप में मानने के कारण आर्थिक, यूँ कहें कि आर्थिक व्यवसाय की दृष्टि से विकसित सोच ने इस धर्म में अत्यंत जटिलताएं पैदा कर दी। जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई संस्कार नहीं था जो ब्राह्मण और पुरोहितों की उपस्थिति के बगैर संभव हो सके, जिसमें अनंत धन, समय की आवश्यकता होती थी और प्रारंभ में भी जो यज्ञ होते थे वो सीधे और सरल होते थे, जिसमें आर्य पति और पत्नी मिलकर अपने यज्ञ को संपन्न कर लेते थे। लेकिन इनमें पुरोहित और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया, खर्चीले होते गए। इस प्रकार वैदिक धर्म में अत्यंत जटिलताएं आ गई। अब सामान्य मनुष्य के लिए धर्म के सरल और व्यावहारिक रूप को समझना संभव नहीं रहा। इसके लिए विद्वानों, पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी, खर्चा बढ़ने लगा और धर्म का रूप जो था विकृत हो गया। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं, यही चीज़ें धर्म में तो थी, दूसरी तरफ अगर अपन सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था जो सरल थी, प्रारंभ में इसका आधार श्रम विभाजन था, बाद में इसको कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित बना दिया गया। कुछ लोगों को जन्म से ही महान बना दिया गया और कुछ लोग जो कर्म से महान और श्रेष्ठ होते हुए भी वो हमेशा दीनहीन और चतुर्थ स्थान, यानी उनको हास्य पर धकेल दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता, छुआछूत, भेदभाव के कारण अगर दूसरी तरफ एक और अपन चर्चा करते हैं तो महिलाओं की स्थिति भी
इस समय धार्मिक जटिलताएं सामाजिक क्षेत्र में जब से त्रिऋण में विशेषकर पितृ ऋण की जो व्यवस्था आई, जिसमें मनुष्य पितृ ऋण से जब भी मुक्त हो सकता है जब वो पुत्र के रूप में संतान उत्पन्न करे। तो इनके कारण समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई। तो अपन ओवरऑल सभी रूपों में देखते हैं तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो प्रमुख कारण था वो तो यही था कि जो वर्तमान धर्म था उस समय का, उसमें इतनी व्यापक जटिलताएं, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, मूर्ति पूजा, इन्होंने इतना गहरा अपनी पैठ बना ली थी कि एक सामान्य मनुष्य के लिए इस जीवन में उस धर्म के सरल रूप और मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं था। और सामाजिक जटिलताएं, छुआछूत, भेदभाव आदि सभी कारणों ने मिलकर 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो एक महान और विद्वान और जो चिंतक, जो तर्कवान व्यक्ति होता, समाज सुधारक होता, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां थी ताकि वो धर्म और समाज में जो पाखंड, जटिलताएं, अंधविश्वास पैठ बनाए हुए थे उनको दूर कर सके। और यही कार्य किया महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने।